श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे इस महीने में आप क्या कुछ नया करेंगे, कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे ये चंद्र राशि पे भी आधारित है और लगन राशि पे भी आधारित है। और कुछ लोग जो नाम से देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये राशिफल हमने तैयार किया है। अर्थात अगर आपकी राशि मेष है तो आप देख सकते हैं, अगर आपका लगन मेष है तो भी आप देख सकते हैं, और नाम से अगर आपकी मेष राशि आती है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने तीनों के लिए ही विस्तार से और बहुत बारीकी से ये राशिफल तैयार किया है। तो जानेंगे आपका आर्थिक पक्ष इस महीने कैसा रहेगा, कैसी रहेगी नौकरी। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है क्या उनको नौकरी मिलेगी, या जो नौकरी में परेशान है उनकी परेशानी का क्या होगा इस महीने। व्यापार में कैसा रहेगा, कर्जदार हैं अब अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं उसके लिए कैसा है ये। प्रॉपर्टी का आदान प्रदान करते हैं आप, उसके लिए ये टाइम कैसा रहेगा आपके लिए। परिवार के लिए, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसके लिए, या लव रिलेशनशिप में कोई किसी तरह की दिक्कत है तो भी ये बातें भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ साथ फॉरेन एब्रॉड के बारे में हम आपको बताएंगे, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए कैसी स्थितियां बन रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में भी हम आपको पूरे विस्तार से और बहुत ही डीप में जानकारी प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम मित्रों, मैं कुछ ग्रहों के मोटे मोटे रूप से आपको बता देता हूं कि उनका राशि परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा सूर्य देव की, जो कि आपके 15 मई 2022 से राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में चला जाएंगे। उससे पूर्व सूर्य आपके लगन में ही स्थित रहेंगे, अर्थात प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे, और प्रथम से सूर्य मेष राशि में उच्चस्थ होकर के आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी आपके लिए रहेगी। वही मंगल भी 17 तारीख से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल अपने मित्र की राशि मीन में संचरण करेंगे। बुध 11 मई से वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने वाक्यों पे थोड़ा नियंत्रण करना होगा। जो आप किसी को शब्द कह रहे हैं, जो वाक्य आप बना रहे हैं किसी को लेकर के, या ओरल कम्युनिकेशन जो है आपका, वो खराब नहीं होना चाहिए मित्रों। क्योंकि बुध वक्री होने से एक तो आपके व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, या फिर आपके ओरल कम्युनिकेशन में दिक्कत आ सकती है। इससे दूसरे लोगों को गलत आपकी बातें लग सकती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ मित्रों 23 मई को आप देखेंगे शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, और उससे पूर्व शुक्र भी उच्चस्थ राशि मीन में रहेंगे, और फिर 23 के बाद शुक्र आपके मेष राशि में चला जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा ये भी आपके पक्ष में नज़र आ रहा है। और इस समय वर्तमान समय में जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी स्थिति है मित्रों, मैं पूरी तरह से अवगत हूँ आपकी स्थिति से, क्योंकि इस समय में आर्थिक पक्ष आपका बहुत कमज़ोर है, या ये कहें कि अच्छे से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। जितना ग्रोथ रेट होना चाहिए, जितना सक्सेस रेट आपको होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक मंदी अभी के टाइम में आपके जीवन में चलती आ रही है, उस आर्थिक मंदी को आप इस महीने में ज़रूर दूर कर पाएंगे। और विशेषकर आप एक नई योजना बनाएंगे, नए रास्ते अपने जीवन में इख्तियार करेंगे और फिर आगे बढ़ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं नए सोर्स से आप इनकम इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से भी योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता होगा, तो स्वाभाविक है जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगी, और जो लोग अपनी जॉब में सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इस समय में मैं देख रहा हूँ अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं या वर्क फ्रॉम होम है आपका, तो उसमें भी दिक्कत है, चिक चिक है। एक तो आपके कलीग्स, आपके जो साथी हैं, उनसे आपकी बन नहीं रही है। ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जाता है। इसके साथ साथ
जितना आप काम करते हैं, जितना आपको वर्कलोड है, जितना प्रेशर है जॉब में, उसके मुकाबले में सैलरी भी बहुत कम है, पैकेज बहुत कम है और मैनेजर और बॉस की अलग चिक चिक है। तो कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं, मेंटली आप प्रेशर में हैं, मेंटली आप काफ़ी दबाव में हैं। इसी कारण से फिर आपको घर में भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है या घर में भी आपको क्रोधित होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में जॉब की स्थिति जो है वो उतनी अच्छी मुझे दिख नहीं रही है। किंतु मित्रों, मैं आपको ज़रूर ये आश्वासन देता हूँ और जो मैंने बारीकी से अध्ययन किया है ग्रहों का, उसके आधार पे मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में यदि मई के महीने में आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इस जॉब से रिज़ाइन दे सकते हैं आप और आगे चल कर के आपको जॉब नई मिलेगी भी और साथ ही साथ उसमें पैकेज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि अगर आप एक बार हमसे कंसल्टेशन करवाते हैं, अपनी कुंडली का या कंसल्टेंसी लेते हैं, तो उसमें हम पूरा विस्तार से डीपली आपको बता देंगे कि कब आपको जॉब नई मिलेगी, कब आपको रिज़ाइन देना चाहिए और कितनी अच्छी जॉब मिलेगी। उसमें हमें पूरी अपॉर्चुनिटी अवसरों का भी पता लग जाएगा, तो एक बार वो आप कर सकते हैं। किंतु मोटे तौर से अगर देखा जाए तो इस समय में अगर आप जॉब से रिज़ाइन करते हैं जो वर्तमान में है, तो आगे चल करके एक अच्छी जॉब निश्चित रूप से आपको मिलेगी। एक ये बात। दूसरा, इस महीने में स्ट्रेस भी कम होगा, थोड़ा तनाव भी कम होगा, वर्कलोड भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा और जो ऑफिस में चिक चिक है, जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे आपके विरुद्ध, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आप देखेंगे, क्योंकि थोड़ा शत्रुओं पे आप हावी इस समय में रहेंगे और अपने शत्रुओं को आप पहचान भी इस समय में पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में सफलता प्राप्त करने के लिए और काफ़ी अरसे से वो लगे हुए हैं इस मिशन में, तो इस समय में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जिनका इंटरव्यू हो चुका है और अब बस कल या परसों या सुबह शाम लगा हुआ है कि अब जल्द ही अब रिज़ल्ट आने वाला है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो जैसे ही 15 मई से पहले अगर गवर्नमेंट जॉब का कोई परिणाम आपको मिलता है तो उसमें निश्चित रूप से आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरे, वो लोग जो इंटरव्यू जिनका होगा इस महीने में या कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर उनका होता है इस टाइम में, तो उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से जाएगा और आगे चल करके उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ मित्रों, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये समय देखा जाए तो इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है और व्यापार में भी आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से पहले आपका व्यापार था उस प्रकार से अभी व्यापार नहीं है और आपका एकाग्र चित्त जो है वो व्यापार पे नहीं लग रहा है। कारण ये है कि जितना प्रॉफिट, जितना लाभ की आपको अपेक्षा है व्यापार से, उतना प्रॉफिट आपको मिल नहीं रहा है और ऊपर से कुछ अलग अलग सेक्टर में आपका नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में व्यापार में मन आपका नहीं लग पा रहा है। तो व्यापार में जो एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं आगे चल कर के मित्रों इस महीने में देखेंगे आप, उसमें प्रॉफिट भी मिलेगा, लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा, किंतु मेहनत, संघर्ष और काफ़ी सख्ती आपको रहेगी। तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, किंतु व्यापार में अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। हालांकि अगर पिछले 2.5-3 वर्षों से एक ही व्यापार में आप कार्यरत थे और उसमें लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय में मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा कि आप उस व्यापार को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, फिर आगे चल कर के आपका भाग्य उदय होगा और उसमें अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ व्यापार नया प्रारंभ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कहीं से लोन ले लें, लोन की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो इस समय में यदि आप प्रयास करते हैं पूरे के पूरे मई के महीने में, तो लोन आपको ज़रूर मिलेगा और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस तरह से भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग पिछले कई समय से वो लोन में दबे हुए हैं, उन्होंने कर्ज लिया हुआ है लोगों से या बैंक से, तो कहीं ना कहीं अभी उनको इस कारण से शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है या लगातार उनको कॉल पे कॉल लोगों के आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम, मेजर दिक्कत उनके जीवन में इस समय में बनती नज़र आ रही, बनी हुई है और लोन से वो काफ़ी परेशान है, यानी कि कर्ज लिया हुआ है लेकिन कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये समय आ गया है आपके पास और इस समय में मित्रों ज़रूर धीरे धीरे करके आप अपने लोन को
अपने उस कर्ज को जो लिया हुआ है उसको आप ख़त्म कर पाएंगे। धीरे धीरे कर पाएंगे किंतु ख़त्म ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से भी इस समय में योग बनते नज़र आ रहे हैं। और कोई नया लोन आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, आपने देखा है कि शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से जुड़े या कॉर्पोरेट जगत से आप जुड़े हुए हैं, तो इन विषयों में आपकी रुचि है, ठीक है, लेकिन इन सेक्टर्स में आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। विशेषकर शेयर मार्केट में आपको नुकसान पहले हुआ है, किंतु मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस समय में शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, रियल एस्टेट में पैसा आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लॉटरी सट्टा से आपको बच करके रहना है, किंतु जो नुकसान पहले हो चुका है उसको लेकर के आप परेशान ना हो, धीरे धीरे उसकी भरपाई आप ज़रूर कर पाएंगे। किंतु इस समय में अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या कुछ पैसा लगाते हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर नए नए अभी आप हैं तो बचना चाहिए इससे, किसी एक्सपर्ट से आपको ज़रूर मिल करके, उनसे जुड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा नई गाड़ी या घर या प्लॉट, फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं, बहुत अरसे से आपने इस पे योजना भी बनाई हुई है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको ये चीज़ें मिले, किंतु अभी आपका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस समय में यह सपना भी आपका ज़रूर पूरा होगा। आपका घर आपको ज़रूर मिल सकता है, नया घर आप खरीद सकते हैं, या प्लॉट, फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। साथ ही साथ गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वाहन सुख की जो अभी तक समस्या है आपको, वो वाहन सुख की पूर्ति मैं इस समय में देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वाहन का सुख भी आपको इस समय में निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो उसे सेल पे पूर्ण रूप से आप लगा दें, जल्द ही आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी भी। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, इसको लेकर के भी अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में उधार पैसे देने से आपको बचना होगा। अगर आप उधार पैसे देंगे तो आगे चल करके मगजमारी होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा आपके जीवन में, और वो व्यक्ति भी आपका पैसा नहीं देगा, पैसा डूबने की संभावना रहेगी। तो उधार देने से आपको बचना होगा, ये मैंने आपको बात पूर्ण रूप से बता दी। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ सहयोग भी इस टाइम में आपको मिलेगा। हालांकि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहेगा, क्रोध आपको आएगा, थोड़ा एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगे रहेंगे, लेकिन अंतोगत्वा परिवार का फिर भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। इस महीने में पूर्ण रूप से ऐसी संभावनाएं भी बनी हुई हैं। कुछ लोग सिंगल हैं, अभी तक उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको लेकर के विवाह के प्रस्ताव इस समय में ज़रूर आएंगे। और पहले जो विवाह को लेकर के प्रस्ताव आते थे तो उसमें खटपट हो जाती थी, उसमें विवाद हो जाते थे, या फिर किसी कारण से बात पूरी नहीं हो रही थी। किंतु इस समय में कोई भी विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा तो आप हामी भरेंगे, आपकी मर्जी होगी उनके साथ शादी करने की, और साथ ही साथ बात अधूरी नहीं बल्कि पूरी होगी। इस समय में विवाह के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, और आज अगर बातचीत होगी तो 2-2.5 महीने के बाद आपके विवाह के भी योग बने हुए हैं, तो इसमें विवाह भी आपका निश्चित रूप से होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, लव लाइफ को लेकर के जो दिक्कत, जो समस्या इस समय में आपके जीवन में चली आ रही है, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं शादी नहीं हो पा रही है, आपके प्रियतम आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अलगाव वाली स्थिति आ चुकी है, सेपरेशन वाली स्थिति आई हुई है, तो कहीं ना कहीं मित्रों इस समय में आपको जुड़ने की कोशिश करनी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, समन्वय बनेगा, परस्पर संबंध आपके पहले से ठीक होंगे, और आपके प्रियतम यदि आपको छोड़ गए, वो आपसे दूर चले गए हैं, तो वो फिर से आपके लाइफ में आ सकते हैं, दोबारा एंट्री उनकी आपके लाइफ में हो सकती है। इसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है। कुल मिलाकर के प्रेम जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा इस महीने होने वाला है। और इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग है, इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी योग बने हुए हैं, और विशेषकर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। चाहे आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आपका प्रियतम नहीं मान रहा, या आपके प्रियतम के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये सभी लोग मानेंगे, और इस समय में आपको बातचीत भी इस पर करनी चाहिए। इसको लेकर के भी चिंता अब आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में जो सुख में कमी है, या एक दूसरे के साथ विरोधाभास है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे के विचारों में काफ़ी भिन्नता है,
और इस कारण से डिवोर्स तक नौबत आ रही है, सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है, तो इस समय में मित्रों आपको एक दूसरे के साथ बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और किसी कारण से अगर कोई ग्रह आपका खराब है या कुंडली में कोई दिक्कत है तो वो ज़रूर आप एक बार हमसे डिस्कस करें, एक बार हम अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत ज़रूर करें, हम विस्तार से उसमें भी आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने की कोशिश करनी है। इस समय में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में और प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आएगी, लड़ाई झगड़ा पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ मित्रों अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हैं और एब्रॉड जाने के लिए आपने पहले भी वीज़े के लिए अप्लाई किया था किंतु उसमें समस्या आ गई थी, वीज़ा आपका लगा नहीं था, लेकिन इस समय में अगर आप वीज़े के लिए फिर से अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार करके एम्बेसी में फाइल भेजते हैं, फाइल डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा है, तो वीज़े का कार्य भी आपका पूरा हो सकता है और ज़रूर आप विदेश भी जाएंगे। बाकी जो हमारे भारत के विदेश में बसे हुए लोग हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या या उनको किसी तरह की विदेश में प्रॉब्लम आ रही है तो इस समय में वो भी अच्छा अनुभव महसूस करेंगे। चाहे वहाँ पे उनको किसी तरह की भी कोई समस्या है या किसी तरह का भी कोई समस्या से जूझना पड़ रहा है तो उसमें कमी ज़रूर उनको मिलेगी। विदेश में बसे हुए भारतीयों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के देखा जाए तो मेडिकल से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। यूपीएससी की यदि कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। नीट की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये समय अच्छा है। और आगे चल कर के जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और सफलता भी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। संगीत क्षेत्र से चाहे लोग जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय अति उत्तम में नया करेंगे, आप नए विचार आएंगे, नए सिरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। और एक अच्छी सोच, अच्छी निष्ठा के साथ जब आप अपने मिशन पे लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आगे चल कर के आपको सफलता भी मिलेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय उत्तम है। लंबे समय से किसी लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसमें कमी आप ज़रूर देखेंगे। कहीं ना कहीं मानसिक शांति आपको इस समय में मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप पहले से बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पहले से बहुत अच्छा अनुभव आपको इस समय में मिलेगा। स्वास्थ्य खराब है तो डरना नहीं है, निश्चिंत रहना है, डॉक्टर की सलाह पूरी तरह से लेते रहना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, योगा से जुड़ना है, व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, थोड़ा बहुत सुबह शाम चलें, स्विमिंग करें। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, जितना शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और किसी तरह का भी स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो वो पूर्ण रूप से आपके लिए ठीक और अच्छी रहेगी। तो मित्रों ये था संपूर्ण मेष राशिफल मई 2022 का। हमने बता दिया आपको विस्तृत एक एक करके जानकारी। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाएं या फिर अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। मित्रों कुछ लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं होती या एग्जैक्ट पता नहीं होता उनको, तो उनके लिए मैंने बता दिया हाथ की फ़ोटो फेस के माध्यम से वो जान सकते हैं। बाकी मित्रों हमने बहुत थोड़ा सा शुल्क रखा है क्योंकि जो ये वीडियो हम बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है और इसमें कितने ही लोग आ जाते हैं। पर्सनली जब आप अपनी हॉरोस्कोप का एनालिसिस हमसे करवाएंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए ही प्रेडिक्शन होगी। तो कहीं ना कहीं एक बार आप अगर आप चाहें तो ज़रूर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। मित्रों आप हमारे लिए कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। आपकी समस्या हमारी समस्या है और हम आपकी समस्या को बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके आपको उसका समाधान बताएंगे, कैसे आगे जीवन में बढ़ना है, कैसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, कैसे आप जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाएं। विस्तार से हम बताएंगे, रेमेडी बताएंगे, उसमें उपाय बताएंगे और एक एक बात आप तक पहुंचाएंगे। और इसके लिए शुल्क भी मित्रों बहुत थोड़ा सा शुल्क है, कोई बहुत बड़ा शुल्क हमने नहीं रखा है, इसलिए थोड़ा सा रखा है कि क्योंकि हर व्यक्ति हम तक पहुंच पाए, हर व्यक्ति ज्योतिष से जुड़ पाए, ज्योतिष का लाभ ले पाए। क्योंकि ज्योतिष
साइंस है, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। कुछ लोगों के कारण से आज ज्योतिष बदनाम है, कुछ लोगों के कारण से ये जो ज्योतिष शास्त्र है इसको बदनामी सहनी पड़ती है। लेकिन कुछ सड़क छाप झोला छाप लोगों के कारण से जो दिक्कतें आज आई हैं मैं मानता हूँ, किंतु फिर भी अगर अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा ज्योतिषाचार्य है, तो वो जब चीज़ों को सही ढंग से बारीकी से उनका अध्ययन करके सामने वाले को बताता है तो पूर्ण रूप से जानकारी पता लग जाती है और उसमें फिर हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है मित्रों। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ टाइम आपका बहुत अच्छे से चलता है, फिर बदल जाता है, फिर खराबी आ जाती है, फिर समस्या आ जाती है उसमें। किंतु पहले कैसे सही होता है फिर कैसे खराब होता है, यही ग्रहों का उतार चढ़ाव है। जब ग्रह उतार चढ़ाव में होते हैं या अपना राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे सीधा मानव जीवन पर अफेक्ट पड़ता है, इसका असर मानव जीवन पर होता है। तो इसी कारण से फिर हमारे जीवन में अच्छा और बुरा समय बनता है। तो इस चीज़ को, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम ग्रहों को समझ जाएंगे तो तब हम अपने जीवन को ही समझ जाएंगे। जब हम जीवन को समझ जाएंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपदा, कोई संकट, कोई भय, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमें जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। हम अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से जीवन को जिएंगे। फिर मिलेंगे किसी और नई रोचक जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और हमेशा अच्छा सोचते हुए आगे बढ़िए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।